बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टैग्स डालते हुए अगर आप लोग कीवर्ड स्टफिंग करेंगे तो YouTube आपके चैनल को आज नहीं तो कल ज़रूर बैन कर देगा। YouTube वीडियो टैग्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनसे YouTube को पता चलता है कि आपकी वीडियो का कंटेंट क्या है और आपकी वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। अगर आप वीडियोस के टैग्स प्रॉपर यूज़ करते हैं तो आपकी वीडियो के रैंक करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। अगर आपके टैग्स दूसरी वीडियो के टैग से मैच कर जाते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को उस वीडियो की सजेशन में डाल देता है। लेकिन वीडियो में कितने टैग्स डालने हैं और किस तरह डालने हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको यही सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ना सिर्फ आपका चैनल ग्रो करेगा बल्कि आपकी वीडियोस के वायरल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अपने YouTube के चैनल में आ जाना है और चैनल में आने के बाद आप लोगों ने जिस वीडियो के टैग्स डालने हैं आप लोगों ने उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अपनी एक वीडियो सिलेक्ट की है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें कवर करके दिखाऊंगा। तो मैंने अपनी ये वीडियो सिलेक्ट कर ली है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा मेन कीवर्ड है जो आप लोगों को टाइटल में दिख रहा है वो है क्रिकेट। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट क्रिकेट। ये मेरा मेन कीवर्ड क्रिकेट है और इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह अपनी वीडियो में टैग्स डालने हैं। डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो आपने यहाँ पर नीचे अपने टैग्स के सेक्शन में आ जाना है। टैग्स के सेक्शन में आने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा मेन ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट होता है कि हमने किस तरह टैग्स डालने हैं और उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं और हमने किस तरह अपने कीवर्ड पर फोकस करना है और किस तरह हमने अपने कीवर्ड को अपने टैग्स में यूज़ करते हुए अपनी वीडियो को प्रमोट कराना है या उसको वायरल कराना है। टैग्स में सबसे पहला टैग आपके चैनल का नाम होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा पहला टैग है वो मेरे चैनल का नाम है। अगर आप टैग्स में अपने चैनल का नाम नहीं डालते तो YouTube आपकी वीडियोस रेकमेंड नहीं करेगा। YouTube चैनल की SEO और ग्रोथ के लिए आपने हमेशा पहला टैग अपने चैनल का नाम ही रखना है। नेक्स्ट टैग हमारा टारगेट कीवर्ड होगा। यहाँ पे देखें जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है क्रिकेट और ये हमारा टारगेट कीवर्ड है। तो आपने जो नेक्स्ट टैग रखना है वो हमारा टारगेट कीवर्ड होगा जिस पर हम लोगों ने अपनी वीडियो बनाई है। आप मेरे टाइटल में देख सकते हैं कि जो मेरा टारगेट कीवर्ड है वो क्रिकेट है, इसलिए मैंने दूसरा टैग क्रिकेट डाल दिया है। ये एक जनरल टैग है, इसे हम वन वर्ड टैग या शॉर्ट टेल कीवर्ड भी कहते हैं। इसके बाद आपने अपने टारगेट कीवर्ड को इन्फॉर्मेशनल बनाना है। आपने उसे एक्सप्लेन करते जाना है। अब यहाँ पे देखिए जो मेरा फर्स्ट कीवर्ड है वो मेरा चैनल का नाम है और जो दूसरा टैग है वो मेरा मेन कीवर्ड है जिस पर मैंने वीडियो बनाई और जो तीसरा कीवर्ड है वहाँ पे देखिए मैंने अपने मेन कीवर्ड को वहाँ पर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और उसमें थोड़ा सा उसे मज़ीद इन्फॉर्मेशनल मैंने बनाना शुरू कर दिया है। इसी तरह आप लोगों ने भी करते जाना है। आपने ये टैग्स उसी वक्त यूज़ करने हैं जब आपने इन टैग्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस अपनी वीडियो में बताई होंगी। याद रहे कि आपने स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट टेल टैग को लॉन्ग टेल टैग बनाना है। आपने 2 से ज़्यादा शॉर्ट टैग्स नहीं डालने, मतलब इसके बाद आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर ही फोकस करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एल्गोरिदम लॉन्ग टेल टैग्स से आपकी वीडियोस पर ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर टैग्स डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इन टैग्स को देखते हुए अपनी वीडियोज़ के लिए टैग्स लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एरर टैग्स यूज़ करना चाहें तो वो भी आपकी वीडियो की रैंकिंग में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। एरर टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिनमें आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। अब ये सारी डिटेल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जितने भी यहाँ पर टैग्स यूज़ किए हैं। ये देखें सबसे पहला टैग मेरे चैनल का नाम है और दूसरा जो मेरा टैग है वो वही टैग है जो मैंने अपने टाइटल में यूज़ किया। आप लोग यहाँ पर मेरे टाइटल में देख सकते हैं कि मैंने जो मेन कीवर्ड है वो मेरा क्रिकेट है और मैंने यही मेन कीवर्ड अपना टैग में यूज़ किया है। और इसके बाद यहाँ से मैंने अपने जो टैग है उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है और अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड को मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड में यहाँ पर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कितने ज़्यादा टैग्स यूज़ किए हैं, लेकिन आपने ये टैग्स उसी वक्त यूज़ करने हैं जब आप अपनी वीडियो में इन टैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अगर आप लोग इन टैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे तो आपने ये टैग यूज़ नहीं करने। आखिर में हम बात करेंगे कीवर्ड स्टफिंग और टैग्स की लेंथ के बारे में। कीवर्ड स्टफिंग की एक एग्जांपल इन टैग्स में आपको नज़र आ रही है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने, क्योंकि ये वीडियो क्रिकेट से रिलेटेड है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखें हॉकी मैच पाक वर्सेस इंडिया, हॉकी मैच 2019, हॉकी मैच 2020, ये मैंने टैग्स डाले हुए हैं। इनको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। आप यहाँ पे देखें कि जो मेरी वीडियो है वो तो क्रिकेट से रिलेटेड है, लेकिन मैंने यहाँ पर हॉकी मैच से रिलेटेड टैग्स क्यों डाले हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस, जब कोई बंदा हॉकी से रिलेटेड मैचेस देख रहा हो तो मेरी वीडियो उनकी सजेशन में चली जाए। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो के रैंक करने के चांसेस और व्यूज को इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये चीजें यूट्यूब के एल्गोरिदम और यूट्यूब की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, क्योंकि आप लोग ऐसे टैग्स यूज नहीं कर सकते जो आपकी वीडियो से रिलेटेड नहीं है, जिनके बारे में आपने अपनी वीडियो में नहीं बताया। तो ये चीजें कीवर्ड स्टफिंग में आ जाती हैं और इनसे आपके यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकता है, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसीज को वायलेट करती हैं। कीवर्ड स्टफिंग की सेकंड एग्जांपल डिस्क्रिप्शन में टैग्स को यूज करना है। मैं आपको यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग्स यूज़ किए हैं, लेकिन ये टैग्स YouTube की पॉलिसीज को वायलेट नहीं करते। अगर आप डिस्क्रिप्शन में टैग्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ इस तरह यूज़ करने हैं जैसे मैंने यूज़ किए हैं। ये टैग्स भी सिर्फ उस वक्त यूज करने हैं जब आपने ये क्यूरीज अपने वीडियो में डिस्कस की हों। आपने काफी न्यू यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो डिस्क्रिप्शन में भी टैग्स यूज करते हैं। ये कोई सही प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है और इसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी टैग्स डालते हैं तो आप लोगों के चैनल पर स्ट्राइक आ सकता है। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में टैग्स बिल्कुल भी नहीं डालने। लेकिन अगर आप लोगों की जो वीडियो है वो लेंथी है, उसमें आपने 15 से 20 मिनट किसी टॉपिक पर आपने डिस्कशन की, तो जाहिर बात है कि आपने उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर की होंगी। तो उन चीज़ों को आप एज ए क्यूरीज डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जिस तरह आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि अगर आपने 15 से 20 मिनट की वीडियो क्रिकेट के बारे में बनाई है तो आप लोग उसमें यहाँ पर क्यूरीज डाल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपने उसमें बताया होगा कि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट की टिप्स क्या हैं, क्रिकेट कैसे खेलनी है और क्रिकेटर किस तरह बनता है। इस तरह ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्क्रिप्शन में एज ए क्यूरीज डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं आएगा और आप YouTube की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें भी वायलेट नहीं करते। और इसका एक फ़ायदा और ये होगा कि आपके टैग्स इंक्रीज कर जाएंगे और आपकी जो ये वीडियो है वो गूगल में भी रैंक करेगी इन क्यूरीज के थ्रू। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग इस तरह सिर्फ अपने टैग्स को डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कि आप लोग कितने टैग्स अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप लोग 5 से 8 टैग्स यूज़ करें, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें जितने भी टैग्स यूज़ करें वो आपकी वीडियो से रिलेटेड हों और उन टैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपने अपनी वीडियो में शेयर की हों। दोस्तों, इस तरीके से टैग डालकर आप ना सिर्फ अपनी वीडियोस की रैंकिंग इंक्रीज कर सकते हैं, बल्कि आप बहुत जल्द अपने चैनल को भी ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।